आज मैं आपको रेंज ऑफ थैलस के बारे में बताऊंगी। पिछली बार मैंने यूनिसेलुलर थैलस के बारे में बताया था और मल्टी सेलुलर का एक फॉर्म बताया था आपको, कॉलोनी वाला। अब आएगा सिनोबियम, जिसे समंडल कहते हैं। समंडल थैलस में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है तथा ये ध्रुवता के अनुसार एक निश्चित क्रम में विन्यासित रहती है। किसी भी जाति में ये थैलस का साइज एंड शेप निश्चित होता है। इसकी कोशिकाओं में कायिक कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस कारण समंडल में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। समंडल के बनते समय ही कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो जाती है। इसके बाद वृद्धि के दौरान कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है, विभाजन नहीं होता है। समस्त कोशिकाएं परस्पर कोशिका द्रव्य संबंधनों, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस द्वारा जुड़ी रहती है। इसमें ध्रुवता पाई जाती है। अतः निवय में समस्त कोशिकाओं के अग्र सिरे बाहर की ओर निर्देशित रहते हैं। कशाभिका की उपस्थिति के अनुसार समंडल दो प्रकार का होता है, कशाभिक समंडल और अकशाभिक समंडल। कशाभिक समंडल को फ्लैजिलेटेड सिनोविया भी कहते हैं। ये गतिशील या कशाभिकी कोशिकाओं से बने होते हैं, अतः ये जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरोफाइसी के गोनियम में 4 to 32 सेल्स पाई जाती हैं। पेंडोराइना में 4 to 32 सेल्स पाई जाती है। यूडोराइना में 16 to 64 सेल्स पाई जाती हैं और वॉलवॉक्स में 500 से 50,000 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये डायग्राम मैं बना रही हूँ पेंडोराइना का। ये फ्लैजिला इसमें इस तरीके से पाई जाती है। अगर वॉलवॉक्स में 500 से 50,000 तक पाई जाती हैं। तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। कशाभिकाएं केवल बाहर की ओर दिखाई देती हैं इसमें। तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे से कोशिका द्रव्य संबंधों द्वारा जुड़ी रहती है। इसके अंदर प्रोटोकॉलोनीज भी पाई जाती है, जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गतिशील होती है, गोल होती है, इसमें संख्या निश्चित पाई जाती है। ये फ्लैजिला इसमें से इसका मैंने पिछली बार आपको क्लेमाइडोमोनास की सेल बताई है। तो इसमें क्लेमाइडोमोनास टाइप की सेल पाई जाती है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। ऊपर दो ब्लेफेरोप्लास्ट पाए जाते हैं, पाइलिनोइड पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कप शेप्ड होता है। ये कोशिकाएं इससे इस तरीके से जुड़ी रहती हैं। फ्रेश वाटर में पाया जाता है वॉलवॉक्स।
सब दूसरे से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती है सेल्स। इस टाइप से ये है वॉल बॉक्स का। ये फ्लैजिलेटेड सिनोविया का डायग्राम है वॉल बॉक्स का। अब ये नॉन फ्लैजिलेटेड सिनोविया या चल समंडल में अकशाभिकी कोशिकाओं से बने होते हैं तथा ये जल की सतह पर प्लवकों या प्लैंकटन के रूप में फ्लोट रहते हैं। इसका विकास संभवतः कशाभिकी समंडल से हुआ है। कशाभिकाओं तथा द्रक बिंदु आई स्पॉट की अनुपस्थिति के अतिरिक्त अकशाभिकी समंडल की शेष संरचना कशाभिकी समंडलों की कोशिकाओं के ही समान होती है। एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी के सिंडेस्मस 4 से 8 कोशिकाएं, पेडेस्ट्रियम में 2 से 128, हाइड्रोडिक्टियन अनेक कोशिकाएं, थैलस का जाल का एक जालक 5-6 कोशिकाओं से बना होता है। वह अकशाभिकी सिनोविया के डायग्राम। ये पेडेस्ट्रियम का डायग्राम है। इसमें ज़ूस्पोर जो होते हैं वो वेसिकल्स में होते हैं। ये है पेडेस्ट्रियम का। अब है हाइड्रोडिक्टियम का। इस तरीके से इसमें और सेल्स जुड़ती जाती हैं। यह है हाइड्रोडिक्टियन का। जिसमें अकशाभिक समंडल पाया जाता है। तीसरा है सिंडेस्मस। सिंडेस्मस में
ये है सिंगलेस। अब है फिलामेंटस। तंतु प्रकार का थैलस शैवालों में सामान्य रूप से पाया जाता है। एक के ऊपर एक कई कोशिकाओं से के जुड़ने से बने थैलस को तंतु रूप या फिलामेंटस कहते हैं। सामान्य तंतु एक श्लेष्मक आवरण से ढका होता है। साइनोफाइसी के सदस्य नॉस्टॉक में एक तंतु में अर्थात सामान्य सिलेज आवरण के भीतर एक या अधिक त्वचारोम या ट्राइकोम्स या बारीक रेशे होते हैं। तंतुक थैलस को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तंतुक थैलस एक तो होता है अनब्रांच्ड, अशाखित, दूसरा होता है शाखित, तीसरा होता है हेट्रोट्राइकस या विषम तंतुक, चौथा है सूडोपैरेन्काइमेटस। तो सबसे पहले लेंगे हम अनब्रांच्ड फिलामेंट। यह अशाखित या सरल होते हैं तथा कई शैवालों में पाए जाते हैं। अशाखित तंतु जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से फ्लोट करते हुए जैसे स्पायरोगायरा, जिग्निमा या किसी अधस्तर सबस्ट्रेटम पर संलग्न जैसे यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम या निवे के रूप में संगठित रहते हैं जैसे नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनामीना। अशाखित तंतु प्राय एक पंक्तिक या यूनिसीडिएट होते हैं। अब जैसे स्पायरोगायरा का बनाएंगे तो स्पायरोगायरा में जो है वो इसमें तो स्पाइरल शेप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसकी सेल्स कैसी होती हैं? तो ये ब्रांच नहीं होता है, अनब्रांच होता है। ये इस टाइप का है स्पायरोगायरा के अंदर। सॉरी इसमें कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। कोशिकाएं नहीं बनाएंगे। जैसे ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, तो इसमें इस टाइप से स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स के अंदर ये सबसे नीचे वाली सेल होल्ड फास्ट कहलाती है, बेसल सेल जो होती है। और ऊपर इसमें ये गर्डर शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, मेखला पट्टिका जैसे। अब है ऑसिलेटोरिया में भी इस तरह से होल्ड फास्ट पाया जाता है और ऊपर की सेल्स इसमें बीच में कैप सेल्स पाई जाती हैं इनमें।
इसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये बीच वाली सेल्स कहलाती है कैप्स है। ये केवल यूडोगोनियम में ही पाई जाती हैं कैप्स है। अब है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया का फिलामेंट सीधा होता है, एंड ब्रांच्ड होता है, और इसमें ऊपर का कैलिप्ट्रा कहलाता है, और इसमें ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये ऑसिलेटोरिया का डायग्राम है। ये है यूडोगोनियम। तो ये है अनब्रांच्ड फिलामेंट के एग्जाम्पल हैं। एक और है नॉस्टॉक, मोतियों की माला की जैसे दिखाई देता है, वो भी अनब्रांच्ड ही होता है। तो जो इसकी कोशिकाएं बनती है वो बाहर की ओर एक म्यूसिलेज शीट पाई जाती है। और बीच में इसमें पोलर नोड्यूल भी पाया जाता है, जिसे इंट्रोसिस्ट कहते हैं। ये इसके बाहर की ओर म्यूसिलेज शीट होती है। इंट्रोसिस्ट का कार्य है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये है आपके अनब्रांच्ड फिलामेंट के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रांच्ड और आगे वाले बताऊंगी मैं।